गोपाली राधे गोपाली राधे गोविंद राधे गोपाली राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान की, कार्तिक महात्मा की। प्यारे भक्तों, हम सभी लोगों ने कार्तिक महात्मा अंतर्गत बहुत सुंदर प्रसंग को श्रवण किया, जिसमें हम सभी लोगों ने जाना था कि जलंधर को जब यह बात मालूम हुई कि हमारे दैत्य भाइयों के साथ में बड़ा धोखा हुआ है, हमारे पिता की संपत्ति को इंद्रादिक देवताओं ने छीन लिया है, ले लिया है, हमारे दैत्य भाई राहु का सर काट करके उसे केतु के रूप में परिणित किया। जब ये सब बातें उसे पता हुई, उसे बड़ा दुख हुआ और उसने कहा, उसने अपने दूत को भेजा। दूत का नाम था घस्मर। दूत से कहा, जाओ और इंद्रादिक देवताओं से कहो जाकर के कि यदि वो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, युद्ध ना हो, तो जो हमारे पिता की संपत्ति है, क्योंकि समुद्र हमारे पिता है, तो वो सब सम्मान पूर्वक जो रत्न निकले थे उसमें से समुद्र मंथन के समय, वो सब के सब वापस कर जाए। सबसे पहली बात उन्होंने गलत काम तो यही किया कि हमारे पिता को उन्होंने मथा। दूत जाता है, जाकर के इंद्र से कहता है कि हे इंद्र, हमारे राजाधिराज महाराज जलंधर ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि यदि आप चाहते हो कि युद्ध ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो जो रतन समुद्र से निकले थे वो सब वापस कराओ, और नहीं तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। इंद्र ने देने से मना कर दिया। इंद्र ने कहा कि शायद पता नहीं है, समुद्र का मथने का कारण यह था कि समुद्र ने अपने कुक्षी में बड़े बड़े पर्वतों को छिपा रखा था, और उन पर्वत श्रृंखलाओं में शंखासुर नाम का दैत्य रहता था, जो देवताओं को बड़ा त्रास देता था, और भी इसमें कई दैत्य छिपे हुए थे, जिस कारण से बड़ी त्रास मिलती थी देवताओं को। इसलिए समुद्र मथा गया, और कोई हमें इसने विरासत में नहीं दे दिया। हमने बड़ी मेहनत की, वो सब कुछ हमने मेहनत से पाया, और इसके लिए एक बार हम संग्राम भी कर चुके हैं, जिसका नाम है देवा संग्राम। फिर हम वो कैसे दे दें? ऐसे वापस करने वाले हम नहीं हैं। दूत ने जाकर के जलंधर से कहा कि जो आप चाहते हो वह वापस नहीं करेंगे, और जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई की, अमरावती पर चढ़ाई की। युद्ध में सब देवता परास्त होने लगे, कुछ दैत्य भी मारे जाने लगे, लेकिन उस वक्त शुक्राचार्य के पास ऐसी संजीवनी विद्या थी जिसका नाम है मृत संजीवनी। ध्यान देना, जो मृतकों को जीवन दान देती है, पुनः जीवन देती है, और उस विद्या के द्वारा वो जल अभिमंत्रित करते थे
और जिस जो दैत्य मरता था उसके ऊपर छींटा मार देते थे, वह पुनः खड़ा हो जाता था उठ करके, जैसे तुरंत अभी सो करके उठा। लेकिन हमारे बृहस्पति देव भी कुछ कम नहीं थे। वो भी द्रोणागिरी पर्वत गए, वहां से जाकर के एक संजीवनी नाम की बूटी लेकर के आए, और जहां उन्होंने देवताओं के मुंह में डाली, तुरंत देवता भी जो मर गया है वो जिंदा होकर के खड़ा हो गया, जीवित होकर के खड़ा हो गया। जलंधर ने पूछा अपने गुरु से, शुक्राचार्य से, महाराज गुरुदेव मुझे बताने की कृपा करे कि हो क्या रहा है। जिन देवताओं को मैं मार देता हूं वो देवता उठ करके पुनः लड़ने लगता, थोड़ी देर बाद आकर के, ऐसा क्या है। शुक्राचार्य ने कहा, जलंधर ये बृहस्पति है जो ना, ये संजीवनी नीति जानता है, तो ये द्रोणागिरी पर्वत से लेकर के आया है। जिस देवता के मुंह में डालता है वही देवता उसपर खड़ा हो जाता है। जलंधर तुरंत गया और द्रोणागिरी पर्वत को उठा करके ला करके समुद्र में फेंक। बृहस्पति ने तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा कर दी कि भाई अब देवताओं हमें जीवित नहीं कर पाएंगे, जिया नहीं पाएंगे, अब लड़ना अपनी जिम्मेदारी पर। क्योंकि जो बूटी थी वो लाकर के समुद्र में फेंक दी। देवता लोग चार डर के मारे भाग गए। देवताओं ने सोचा कहां मरेंगे, चक्कर में भाग जा छोड़ करके। स्वर्ग छोड़ करके देवताओं ने खाली कर दिया और इंद्र आदि देवताओं के राज्य का उपभोग जलंधर करने लगा। इस प्रकार से जब उपभोग करने लगा तो देवता लोग बहुत इधर उधर गिरी कंदराओं में घूम रहे, क्या करें क्या ना करें। देख पराक्रम असुर का विष्णु हुए प्रसन्न, मांगल चाहे मांग ले इच्छित वर संपन्न। हर मांगन चाहे मांग ले इच्छित वर प्रसन्न। नारद जी कहते हैं महाराज पृथु से, पृथु जी इंद्र आदि देवताओं को आता देख करके, इंद्र आदि देवताओं ने दैत्यों को आता देखा कि अरे दैत्य पुनः हमारे पास में आ रहे हैं, और जलंधर ने सोचा कि इनको बिना मारे हम ढीलेंगे नहीं। सबके सब बेचारे बहुत भयभीत हो गए, और उस वक्त सबके सब देवता भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कक्षप रूप धारण करने वाले, मत्स्य रूप धारण करने वाले, भक्तों का दुख को दूर करने वाले, ब्रह्मा विष्णु शिव रूप में विराजमान, जगत की उत्पत्ति पालन संहरण करने वाले, हम सब देवता मिलकर के आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे प्रभु आप शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं और सब देवताओं की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम सब देवता मिलकर के आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे यशोनिकंदन, हे गरुणायक, पीतांबरधारी, यज्ञादिक क्रियाओं के उपभोक्ता भोक्ता अविकारी शरणागत वत्सल, हम सब देवता आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे प्रभु इस वक्त देवताओं को दैत्यों ने बड़ा परेशान कर रखा है, बड़ा त्रास दे रहा है। हे प्रभु हम सबके दुखों को आप दूर करें। भगवान ने जब ये प्रार्थना सुनी तो भगवान ने तुरंत अपना गरुण संभाला और चलने के लिए उद्यत हुए। तुरंत माता लक्ष्मी ने पैर पकड़ लिए, प्रभु आप किधर जा रहे हैं। भगवान ने कहा, रे लक्ष्मी तुमने देखा नहीं, तुम्हारे भाई ने, तो लक्ष्मी कहां से पैदा हुई है, समुद्र से, है ना। और जलंधर का किसका बेटा है, समुद्र का। भगवान ने कहा तुम्हारे भाई ने देवताओं को इतना परेशान कर रखा है, बेचारे देवता लोग अपने राज्य को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके जाने कहां गिरी कंदराओं में घूम रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु यदि आपको देवता प्यारे हैं तो हम भी तो आपको प्यारे हैं, हम भी तो आपकी प्राण वल्लभा है।
प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे भाई को मारना नहीं। भगवान ने कहा, देवी ठीक है, जो तुमने कहा है हम उस बात का भी पालन करेंगे, लेकिन देवताओं के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब देवता लोग सब मुझे पुकार रहे हैं कि प्रभु आप आ जाओ, हमारी रक्षा करो। अब उनका केवल मात्र मैं ही एक सहारा हूं, तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे भाई को मैं मारूंगा नहीं, लेकिन देवताओं के पास सांत्वना देने के लिए अवश्य जाऊंगा। इस प्रकार भगवान श्री नारायण वचन देकर के लक्ष्मी को और गरुड़ पर सवार होकर के तुरंत जो थे देवताओं की रक्षा के लिए आ गए। उसने आकाश मार्ग में देखा कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नारायण से युद्ध करने के लिए आ रहा है, देवताओं का रक्षा करने के लिए आ रहा है। तुरंत वह भी आकाश में उड़कर पहुंचा और दोनों का बड़ा भयानक बड़ा भारी आकाश में ही युद्ध होने लगा। भगवान नारायण ने उसका छत्र, चमर, घोड़ा सब कुछ काट डाला। उसने भी बड़ी जोर की गदा मारी गरुड़ में, गरुड़ आकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद दोनों का मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर एक दूसरे को घूंसा मारने लगे। मल्ल युद्ध मतलब बाहु युद्ध, दोनों आपस में बाह मिला करके और घुट्टू से घुट्टू मिला करके युद्ध करने लगे। इतना भयानक युद्ध हुआ, पूरा शब्दायमान पृथ्वी हो उठी उठापटक से। जब मल्ल युद्ध में भगवान शिव पराजित नहीं कर पाए, भगवान उस पर प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, दैत्य तुम सच में बलशाली, तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे बल से, तुम्हारे पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हूं। देख पराक्रम असुर का विष्णु हुए प्रसन्न, मांगन चाहे सुमांग ले इच्छित वर संपन्न। जो तुम्हारी इच्छा हो, हमारे लिए कुछ अदेय नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूं, तो जो तुम चाहो सो मांगो। पहले तो तुम ब्रह्मा से वरदान से पहले ही सुरक्षित हो, अब जो चाहते हो वो ही मांगो। जलंधर बोला, प्रभु यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ में आप हमारे घर पर निवास करें, आप हमारे यहां ही निवास करें, अपने गणों के साथ में मेरे घर पर रहें। नारद जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर भगवान जो थे उसे वरदान दिए, और वरदान देने के बाद अपनी प्रिय लक्ष्मी के साथ में भगवान जलंधर के घर में पधारे और उसी के घर में रहने लगे। महाबली जलंधर उन देवताओं को, जो देवता लोग बचे हुए थे, दैत्यों से कहा, भाई तुम इन सबको संभालो, अभी मैं जाता हूं भगवान की सेवा के लिए। और उन देवताओं को सौंप करके युद्ध करने के लिए और भगवान की सेवा करने के लिए अपने घर गया। उसके यहां देवता, गंधर्व, सिद्ध, रत्न, जो भी उत्तम चीजें थी वो सब उसके यहां ही रह गए। उन सबका वही अधिकारी बन गया। देवता लोग बेचारे हाथ जोड़ लिए। जब भगवान ही हमारे इनके घर पे रहने लगे, वही हार मान गए, तो हम क्या करेंगे? तो सबका उपभोक्ता केवल मात्र जलंधर बन गया। जितनी भी कीमती वस्तुएं थी उन सब का भी अधिकारी जलंधर ही बन गया। संपूर्ण त्रिलोकी पर केवल मात्र एक निष्कंटक राज जलंधर करने लगा। उसके समान कोई नहीं था, बड़ा वैभवशाली था, बड़ा ही वैभवशाली था। नारद जी कहते हैं पृथु महाराज से कि एक बार तो मैं उसके वैभव को सुनकर के मेरे अंदर इच्छा हुई उसके वैभव को देख करके आए, ताकि जलंधर के पास कैसा वैभव है, कितना वैभव है, वो क्या करता है। तो देवताओं को तो अपना दुश्मन मानता था, लेकिन बाकी प्रजा को अपना मित्र मानता था। तो सबके प्रति पिता का भाव रखता था, पिता पुत्र का भाव रखता था कि तो हमारी संतान है, हमारी प्रजा है, हमारे पुत्र है। इस प्रकार सुंदर सा भाव रख करके तीनों लोगों पर केवल मात्र एक जलंधर ही राज करता था। लेकिन देवताओं को
अपना दुश्मन इसलिए मानता था इन देवताओं ने हमारे को रक्त दिया है। वह बड़ा वैभवशाली धर्म पूर्वक नियम पूर्वक राज करता था। मैं बार उसके यहाँ राज देखने के लिए गया। कैसा राजा, इसके आगे की बात कल आज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे।